तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 लेके आए। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 में देखिए दिया हुआ है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयत। ठीक है, यहां देखिए कुछ जो है प्रश्न नीचे दिया हुआ है, सी 3 गो। ठीक है, ए बी और सी, ये 3 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से हमें पूछ रहा है कि किस स्थिति में जो है आप बेलन का एक टैंक दिया हुआ इस तरह का, ठीक है, किस स्थिति में आप जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा और किस स्थिति में आयतन। तो हम जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इसका जो है हम आंसर देते जाएंगे। तो चलिए पहले जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक के उसके बाद जो एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। करें ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना, यानी टैंक में जो है कितना पानी रखा जा सकता है। इसके लिए जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे या आयत को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे या आयतन को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो इसमें जो है हम आयतन को ज्ञात करेंगे। ठीक है, आयतन को ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए बी में है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, यानी प्लास्टर करने के लिए कितना बोरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद देखिए सी में है, पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। इसके लिए भी जो हम आयतन का यूज करेंगे। ठीक है, आयतन को ज्ञात करेंगे तभी जो हमें ये प्राप्त होगा। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ बेलन ए का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए इसको जो है, जो हमें दिया हुआ है ए और बी करके, उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 में जो है हमें जो चीज दिया हुआ, जैसे बेलन का व्यास दिया हुआ था ए का और ऊंचाई दिया हुआ था, त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, तो व्यास बटे 2 यानी 7/2 व्यास जो है उसको हमने लिख लिया। फिर बेलन का जो है व्यास दिया हुआ था 14 और ऊंचाई 7, तो त्रिज्या हमने निकाला तो 7 सेंटीमीटर हुआ। तो देखिए हम प्रश्न से चलेंगे, तो इसमें पहला कह रहा था आयतन ज्ञात करने दोनों का। तो ए बेलन का आयतन और बी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना, तो लिख देंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो देखिए त्रिज्या का, ये बेलन ए का जो है त्रिज्या कितना है, तो 7/2 है। तो लिख देंगे 7/2 का स्क्वायर गुने एच कितना है, तो एच देखिए यानी ऊंचाई जो है हमें 14 दिया हुआ, इसके बराबर लिखेंगे। यहाँ देखिए पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है, तो आर देखिए 7 है, तो यानी 7 का स्क्वायर गुने एच कितना है, तो एच जो है हमें 7। तो देखिए ये स्क्वायर से बाहर कर देते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 22/7 गुने, ये देखिए लिखेंगे 7/2, इसको 2 बार लिखना है, 7/2 और गुने यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, तो 14। यहाँ पे लिखते हैं 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो देखिए जो कटने वाला है काट देते, तो 7 और 7 आपस में कट गया। तो देखिए 2 के पारा 11 बार पढ़ेंगे तो 22 होगा, 7 और 7 कट गया। तो हमारे पास शेष क्या बचा, तो 11 गुने 7 गुने 14, सॉरी इसको भी देखिए काट देते तो 7 बार में, तो ये भी हमें क्या बचेगा, तो 7। इसके बराबर भी क्या बचा, तो बच गया हमारे पास 22 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो देखिए आपस में गुना करते हैं, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कह रहा है तो इसका क्यूब होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में था। तो इनको जब टोटल करेंगे तो आएगा 1078। ठीक है, 1078, ये भी सेंटीमीटर में, इसका भी क्यूब। तो देखिए ए का इतना आया और बी का इतना आया। देखिए बी का जो है आयतन क्या है, तो ज्यादा है। तो देखते हैं क्या बी का जो है क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्यादा होता है कि नहीं। इसके लिए हम पेज को पहले बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिख दिया बेलन बी का आयतन जो है अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे,
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बेलन ए और बी का, तो हमने दोनों तरफ लिख दिया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच, ठीक है, दोनों साइड लिख दिया। तो देखिए जो जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेते, लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने इसका, देखिए ए का त्रिज्या कितना निकाला था 7/2, तो लिखेंगे 7/2 और ये ब्रैकेट के अंदर फिर से 7/2 प्लस ऊंचाई देखिए कितना है, ऊंचाई जो है हमें 14 दिया हुआ, इसके बराबर लिखेंगे फिर 2 गुने 22/7 गुने आर, देखिए इसका जो है आर कितना है, तो इसका आर जो है 7 है, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 जोड़ 7 करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो जो कटेगा काट देते, 7 और 7 कट गया और ये 2 और 2 कट गया आपस में, तो क्या बचा हमारे पास शेष, तो 22 गुने इसका देखिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो देखिए ये 7 तो रहेगा इस एक के पारा में 2 2 बार में, तो 14 दूनी कितना, तो 28, फिर इसके बराबर देखिए 7 और 7 कट गया तो क्या बचा, तो 22 को 2 बार पढ़ेंगे कितना, तो 44 गुने इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, तो 17, सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे 14 हो। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो 22 गुने इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, तो 28 और 7 कितना, तो 35/2, तो देखिए 2 के पहाड़ा से काट देते तो 11, इसके बराबर क्या बचा, तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे आपस में, तो गुना करने के बाद हमें आएगा 616, ठीक है। तो यहाँ देखिए 35 गुना 11 करेंगे तो क्या आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बराबर यहाँ देखिए 616, यहाँ भी लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए ये जो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी का जो है ये इससे अधिक, तो यहाँ भी हम लिख देंगे। कह रहा था क्या या जो है आयतन अधिक है तो बेलन जो है ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, तो हम लिख देंगे हाँ, बेलन बी का आयतन बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक, ठीक है। तो चलिए 2 को हमने बना लिया, उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 में है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका आयतन जो है कितना है, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें आयतन निकालना होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें जो है ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसमें जो है 2 ही हो रहा है, लेकिन ऊंचाई नहीं हो रहा है। ऊंचाई के लिए जो हमें आयतन का सहारा लेना होगा। तो चलिए इसको जो है किस तरह से बनाना है हम आपको पहले समझा देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में जो है हमें जो जो चीज दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है घनाभ का क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, तो फॉर्मूला L गुने बी बराबर कितना, तो 180। तो देखिए यहाँ जो है घनाभ का आयतन हमने लिख दिया कितना, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए आयतन क्या होता है घनाभ का, तो L गुने बी एच, तो उसके बराबर हमने लिख दिया 900। तो देखिए L गुने बी का मान हमें दिया हुआ है कितना, तो ऊपर पे 180 दिया हुआ है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे 180 गुने कितना, तो H बराबर लिख देंगे 900, ठीक है। तो हमें जो है H का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो H माने क्या होता है, तो H का मान याद रखिएगा, H माने जो है ऊंचाई होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके बराबर करके, ठीक, बराबर करके लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 900 हमें दिया हुआ इधर 900, ये जो है गुना में इधर आएगा तो क्या, तो भाग में 180, तो 0 0 काट देंगे, और देखिए तो 18 25 कितना, तो 90। तो हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई था ना, ऊंचाई ज्ञात करना था, तो ऊंचाई बराबर कितना, तो 5। तो फिर हम लिखेंगे इसलिए घनाभ की ऊंचाई बराबर कितना दे देंगे, तो 5 निकाले है ना, इसको जो है इस तरह से लिख देंगे, तो 5 सेंटीमीटर में होगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ एक घनाभ की बीमाएं जो है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको जो हमें क्या करना है कि यहाँ जो है हमें घनाभ का आयतन निकाल लेना है, ठीक है। और घनाभ का आयतन निकाल लेने के बाद जो है घन का आयतन निकालेंगे, दोनों को निकाल लेने के बाद इसको जो है मतलब घनाभ के आयतन में जो है हम घन के आयतन से भागा कर देंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में जो है हमें जो जो चीज दिया हुआ था वो हमने जो है शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। तो इसमें जो हमें घनाभ का आयतन ही ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे L गुने बी गुने एच। तो L का मान देखिए कितना है, तो 60 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 60, ठीक है।
फिर लिखेंगे गुना, h का मान 54 है, फिर गुने b का मान कितना, तो 30। तो लिख इन सबको जो है हम जब टोटल गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो आएगा 97,200। ठीक है, और सेंटीमीटर में दिया हुआ था इसका सब चीज, तो इसको जो है सेंटीमीटर लिख के इसको क्यूब डाल देंगे। तो चलिए अब देखिए हमें जो है घनाभ जो दिया हुआ है ना 6 सेंटीमीटर, उसका निकालेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा क्यूब होता है ना घन का आयतन, तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे। लिख देने के बाद देखिए घन जो है का भुजा हमें दिया हुआ है कितना, तो 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 6, इस पे जो है हम क्यूब चढ़ा देंगे। लिखेंगे हम 6 गुने 6 गुने 6। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। तो हम जब इनको आपस में गुना करेंगे तो 6 को जब 6 बार तो 36, 36 गुने 6 तो 216 आएगा। तो ये सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर, ये आयतन निकाल रहे तो क्यूब डाल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम यहीं पे ज्ञात करना था, क्या पूछा था, तो घनाभ में जो है कितने एडजस्ट होते हैं, लिखेंगे घनाभ के अंदर, ठीक है, रखने वाले घनों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। लिख देने के बाद जो है हमने क्या बताया था कि घनाभ का आयतन जो है उसको ऊपर लिख देना है और घन का आयतन को जो है नीचे यानी भागा में रखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखे, यहाँ जो है घनाभ का आयतन ही ज्ञात करना है ना, कितना एडजस्ट होगा, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। ठीक है, तो इस तरह से लिख देने के बाद हम जो है अब यहाँ पे घनाभ का आयतन रखेंगे और घन का आयतन रखेंगे। तो देखिए घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 97,200 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। ठीक है, क्या कि ऊपर पे हमने निकाला इसी तरह से, तो क्यूब में डाल के फिर लिखेंगे बटा। तो घन का आयतन देखिए हमें कितना दिया हुआ है, 216। तो लिख के ये भी जो सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्यूब डाल देंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब को आपस में क्या करेंगे, तो कट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को काट देने के बाद जो देखिए हमें कितना बचा, तो 97,200 में हमें 216 से भागा करना है। ठीक, तो जब इसमें भाग करेंगे तो हमें आएगा 450। तो हमारा जो है यही आंसर हो गया। तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।